चलिए, आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही मशहूर कविता अ रोड साइड स्टैंड की दुनिया में चलते हैं। पर इसे सिर्फ एक कविता का विश्लेषण मत समझिए। ये तो उम्मीद और दिल टूटने की एक ऐसी इंसानी कहानी है जो बहुत कुछ कह जाती है। तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कविता की पहली ही लाइन हमें सीधा उस जगह पर ले जाकर खड़ा कर देती है। सोचिए, एक छोटा सा पुराना सा घर है और उसके ठीक बाहर एक नया नया शेड बना है। ये कुछ गरीब किसानों की एक बहुत ही सीधी सादी पर उम्मीदों से भरी कोशिश है, कुछ पैसे कमाने की एक छोटी सी आस। और यहीं से हमारी कहानी का, कह सकते हैं, पहला किरदार सामने आता है। सड़क के किनारे बना ये स्टैंड, ये महज एक दुकान नहीं है, बल्कि उन ग्रामीण गरीबों के सपनों का एक बहुत ही नाजुक सा प्रतीक है। एक ऐसी उम्मीद जो शायद वक्त के साथ धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। इस पूरी कहानी को हमारे सामने रखते हैं खुद रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, समझिए वो उन लोगों की आवाज़ थे जिनकी आवाज़ अक्सर सुनी नहीं जाती। वो ग्रामीण जीवन के खामोश संघर्षों और उसकी सच्चाइयों को अपनी कविताओं में जिंदा कर देते थे। तो सवाल ये है कि ये स्टैंड आखिर है किस लिए? ये सिर्फ कुछ सामान बेचने के लिए नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक गहरी चाहत को दिखाता है। किसान बस थोड़ा सा कैश चाहते हैं, वो शहर का पैसा जो उन्हें एक बेहतर जिंदगी का एहसास करा सके। वही जिंदगी जिसकी झलक वो सिर्फ तेजी से गुजरती हुई गाड़ियों में देखते हैं। ये गरीबी से बाहर निकलने का एक मासूम सा सपना है। अब कहानी में एंट्री होती है एक दूसरे बिल्कुल अलग किरदार की, शहर का ट्रैफिक, मतलब गाड़ियों की एक ऐसी न रुकने वाली धारा जो बिना किसी परवाह के बस अपनी धुन में गुजरती चली जाती है। कविता की ये एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। पॉलिश्ड ट्रैफिक, यानी चमचमाती गाड़ियां जो अपनी मंजिल की तरफ इस रफ्तार से जा रही हैं कि उन्हें सड़क के किनारे बसी ये छोटी सी दुनिया, ये छोटी सी उम्मीद दिखाई तक नहीं देती। एक तरफ वो मामूली सा स्टैंड और दूसरी तरफ ये महंगी गाड़ियां। जमीन आसमान का फर्क है। ये जो पॉलिश ट्रैफिक है ना, इसका मतलब सिर्फ गाड़ियां नहीं है। ये असल में अमीर, अपनी ही दुनिया में खोए हुए शहर के लोगों का प्रतीक है। वो लोग जो जिस्मानी तौर पर तो इन किसानों के कितने करीब से गुजरते हैं, लेकिन जज्बाती तौर पर उनकी सच्चाई से कोसों दूर हैं। यहाँ पर दो अलग अलग दुनियाओं के बीच की गहरी खाई साफ दिखती है। देखिए ना, एक तरफ है उम्मीद, जरूरत और सब्र से भरा इंतजार, और दूसरी तरफ है मंजिल, रफ्तार और एक गहरी गहरी बेपरवाही। ये सिर्फ आर्थिक असमानता नहीं है, ये एहसासों की भी असमानता है। अभी तक कहानी में सिर्फ बेपरवाही थी, लेकिन अब एक नया और शायद कई ज्यादा खतरनाक किरदार आता है। वो लोग जो खुद को भला करने वाला कहते हैं, लेकिन असल में झूठी उम्मीदों के सौदागर होते हैं। जरा इन शब्दों की ताकत देखिए। लालची, भला करने वाले, परोपकारी शिकारी जानवर। एक ही लाइन में इतना जबरदस्त विरोधाभास है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। फ्रॉस्ट यहाँ एक बहुत ही तीखा व्यंग कर रहे हैं। वो उन समाज सुधारकों और नेताओं पर निशाना साध रहे हैं जो दिखते तो मसीहा जैसे हैं, पर असल में शिकारी का भेष धरे होते हैं। ये लोग मदद का वादा तो करते हैं, लेकिन असल में अपने फायदे के लिए ही गरीबों का इस्तेमाल कर जाते हैं। तो ये मामला सिर्फ किसी एक की चैरिटी या दान का नहीं है। ये उस पूरे सिस्टम पर एक तीखी टिप्पणी है जहां मदद की आड़ में राजनीतिक पाखंड और शोषण होता है, जहां विकास के झूठे वादे ग्रामीण लोगों को बेहतर बनाने की जगह अक्सर और भी बुरी हालत में छोड़ जाते हैं। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी किरदार पर, खुद कवि। वो जो इस पूरे अन्याय को देख रहा है, इस दर्द को इतनी गहराई से महसूस कर रहा है कि वो अब सिर्फ एक बाहर खड़ा तमाशाई नहीं रह सकता। तो जब कोई ये सब अपनी आंखों से देखता है तो उसे कैसा महसूस होता है, वो खुद को कहाँ पाता है? यही सवाल हमें कविता के सबसे जज्बाती मोड़ पर ले आता है। और यहाँ कवि की अपनी आवाज जैसे फट पड़ती है। वो कहते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इस बचकानी सी उम्मीद को इस तरह बेकार जाते हुए देखने का ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वो पल है जब कवि का दर्द और उनकी हमदर्दी सारी हदों को पार कर जाती है। यही वो लाइन है जो कविता के दिल में छिपी गहरी हमदर्दी को बाहर ले आती है। कवि अब सिर्फ दूर खड़ा देखने वाला नहीं रहा, वो उस दर्द का हिस्सा बन चुका है। ये उस कड़वी हकीकत और उम्मीद की धीमी मौत को देखने से पैदा हुई गहरी मायूसी की आवाज़ है।
तो चलिए अब इस एक सड़क के किनारे की कहानी से बाहर निकलकर इस कविता के उस बड़े संदेश को समझते हैं जो आज भी और हर जगह मायने रखता है। ये कविता हमें दिखाती है गांव की गरीबी की सच्ची तस्वीर, शहरों की ठंडी बेपरवाही, समाज में फैला अन्याय, अमीर और गरीब के बीच की वो गहरी खाई और झूठे वादों से होने वाला नुकसान। ये सारी बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी फ्रॉस्ट के समय में थीं। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी दुनिया में जो आज भी ऐसे अनगिनत रोड साइड स्टैंड से भरी हुई है, आखिर उन पर नज़र डालने के लिए, उन्हें सच में देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है?